सुर सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, फायर ट्रायंगल क्या होता है और साथ ही टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। आज की इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फायर। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर किसे कहते हैं। फायर यानी कि आग। तो अगर हम आग को परिभाषित करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आग एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि तीन चीजों के आपस में मिलने के बाद ऊष्मा और रोशनी उत्पन्न करती है, उसे आग कहते हैं। वो तीन चीजें क्या क्या है? तो आमतौर पर उन तीन चीजों को फायर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो फायर ट्रायंगल में मुख्य रूप से तीन चीजें पाई जाती हैं, जिसमें पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हीट और तीसरा होता है फ्यूल। जब ये तीन चीजें आपस में एक साथ मिलती हैं तब एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इससे ही आग का निर्माण होता है, यानी आग की उत्पत्ति होती है। इन तीनों चीजों को फायर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं फायर क्लासिफिकेशन के बारे में। फायर क्लासिफिकेशन यानी आग का वर्गीकरण। आमतौर पे आग को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और क्लास के फायर। यह पांचों आग के वर्गीकरण है, यानी फायर क्लासिफिकेशन है। अब जान लेते हैं कि कौन सी वस्तु में आग लगती है तो उसे फायर के किस क्लास में रखा जाता है। तो क्लास ए फायर में कंबस्टेबल मटेरियल यानी कि ठोस वस्तु में लगने वाली आग को क्लास ए की श्रेणी में रखा जाता है। फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेज में लगने वाली आग को क्लास बी की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास सी की श्रेणी में इलेक्ट्रिकल फायर को रखा जाता है। क्लास डी की श्रेणी में मेटल्स फायर को रखा जाता है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम। अगर इन सभी वस्तुओं में आग लगती है तो उसे क्लास डी की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास के की श्रेणी में आते हैं किचन फायर। जब भी किसी किचन में आग लगती है उसे क्लास के की श्रेणी में रखा जाता है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जिसमें पहला होता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा होता है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा होता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और पांचवा होता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का निर्माण आग के वर्गीकरण के मद्देनजर किया गया है। आइए अब जानते हैं हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का एक फॉर्मूला सेट किया गया है, जिसे कहते हैं पास, PASS। पास मेथड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की पद्धति हमें बताता है। तो चलिए जानते हैं कि इन सब का अर्थ क्या होता है। तो उसमें पहला आता है P स्टैंड फॉर पुल द पिन, A स्टैंड फॉर एम एट द बेस ऑफ फायर, S स्टैंड फॉर स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल एंड लास्ट S स्टैंड फॉर स्विप साइड टू साइड। तो इस आधार पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर में लगे हुए सेफ्टी पिन को सबसे पहले रिमूव करना है, यानी कि पुल द पिन। दूसरा एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि आपको अपना पोजीशन लेना है फायर की तरफ, जहां भी आग लगी है उस तरफ आपको अपना पोजीशन लेना है। तीसरा होता है स्क्वीज टॉप ऑफ द हैंडल, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में ऊपर लगे हुए हैंडल को हमें प्रेस करना है, दबाना है, जिससे कि वो मटेरियल वहां से डिस्चार्ज होना प्रारंभ होगा। एंड लास्ट एस स्वीप साइड टू साइड, यानी कि आपको झाड़ू लगाने की तरह उसके नोजल्स को स्विप करना है, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो एजेंट है वो आग के चारों तरफ फैले। तो इस तरीके से पास आधार पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी फायर सेफ्टी में। फायर क्या होता है, फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।